आ जाओ, टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है हमारा उसका आज धज्जियां उड़ाने वाले हैं। चाहे कंपटीशन का कोई भी पेपर हो, आज से आपको क्लियर एकदम दिखाई देगा, क्लियर हल उसका समझ में आएगा। आंख का पर्दा खोल के रख दूंगा आज। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इससे हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन आज मैं आपको इस चैप्टर को ऐसा पढ़ाऊंगा कि सातों जन्म तक इस चैप्टर को याद कर लेंगे आप। तो इससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल से आज ही जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैथ का गर्दा गर्दा होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइम एंड वर्क का ये पहला क्लास है और इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और आने वाले समय में हर एक कंपटीशन में इससे क्वेश्चन पूछता है, आप देख सकते हैं। नियम बताने के बाद मैं ये सीट लाया हूं आपको। ये सीट में जितना सवाल है सभी सवाल को मैं आपको हल कराऊंगा। उसके बाद पहले यह समझिए कि क्या करने वाला हूं, उसके बाद इस किताब से आप परिचित होंगे। देख रहे हैं किताब, एसएससी मैथ द कंप्लीट कोचिंग। एसएससी मैथ द कंप्लीट कोचिंग, ठीक है। इस किताब में मैं आपको बता रहा हूं टाइम एंड वर्क का 270 सवाल है। 270 सवाल टोटल एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहां पे एसएससी सीजीएल लिखा है, 2021 में प्री में पूछा है। एसएससी सीजीएल 2021 प्री में पूछा है, यहां पे सीजीएल 2023 प्री में पूछा है ये क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, 270 सवाल बेहतरीन तरीके से प्रीवियस ईयर है। इसके बाद से इसको बताने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करूंगा। उसके बाद से उसका सीट मैं आपको लाऊंगा, दूंगा, आप लगाइएगा, ठीक है। तो इससे पहले सबसे पहले मैं आपको नियम बताने जा रहा हूं। नियम टाइम एंड वर्क क्या है। चैप्टर हमारा क्या है? चैप्टर है टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। ये हमारा चैप्टर है कार्य और समय। सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये जो चैप्टर है, देखिए टाइम एंड वर्क चैप्टर को अगर आप बुक के हिसाब से चलेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से चलेंगे, तो फिर आपको दिक्कत होगा। इसको सामाजिक तौर पे हमको लेना है। हर किसी के घर कार्य होता है, किसी का घर बनता है तो कोई अपने खेत में जुताई करता है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कार्य करता है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति कार्य करता है। हर व्यक्ति कार्य करता है तो कार्य में दो चीजें होती हैं। एक होता है कि भाई व्यक्ति की क्षमता, और दूसरा होता है समय। जब व्यक्ति कार्य करता है इसमें दो चीजें होती हैं, क्षमता और समय। क्षमता का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति एक दिन में चाहे एक घंटे में कितना कार्य करता है, वही उसकी क्षमता कहलाती है। जैसे मैं कह दूं कि आप 2000 ईंटें आपको ढोना है और 2000 ईंट को ढोने के लिए दो लोग हैं, एक आप हैं, एक और व्यक्ति है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि 20 ईंट लेके जा रहे हैं, 20 ईंट एक बार में ढो रहे हैं। और ईंट कितना ढोना है? 2000। तो जब एक बार में आप 20 ईंट ढो रहे हैं तो 2000 ईंट ढोना है, तो भाई कितना समय लगेगा, पहला चीज। और एक व्यक्ति जो आपके साथ में है वो 10 ईंट ढोता है, लेकिन उसको भी ईंट दिया गया है 2000। तो ये आप हैं
और ये दूसरा व्यक्ति है। तो ये बताइए कि जब ये व्यक्ति 10 ईंट को ढो रहा है एक बार में, तो 2000 ईंट ढोएगा, तो सीधी सी बात है कि भाई जब इसकी कार्य क्षमता आपसे कम है, क्षमता इसकी कम है, 10 ईंट उठाने की क्षमता है, तो सीधी सी बात है समय अधिक लगेगा। आपकी क्षमता इससे अधिक है तो समय कम लगेगा। तो कार्य और समय में दो चीजें होती हैं, एक होता है समय और एक होता है क्षमता। ठीक, अगर क्षमता ज्यादा है तो भाई समय कम लगेगा, और क्षमता आपकी कम है तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, इसके बाद से हम चलते हैं, हमको जानना पड़ेगा सबसे पहले कि भाई कार्य और समय में सबसे पहले हमको करना क्या होता है। सबसे पहले करना क्या होता है कि एलसीएम लेना होता है। पहला चीज एलसीएम लेना होता है। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका कुल कार्य निकल के वही चलाता है। जो एलसीएम होगा वो आपका कुल कार्य होगा। ठीक, उसके बाद से एलसीएम लेने के बाद जो आपका कार्य करने की अवधि होती है, समय होता है, जैसे कोई व्यक्ति 10 घंटे में किसी कार्य को समाप्त कर लेता है, कोई व्यक्ति 20 घंटे में किसी कार्य को समाप्त कर लेता है। तो भाई इसका एलसीएम लेंगे तो 20 होगा, और 20 ये जो है ना, ये हमारा कुल कार्य है। जैसे कोई व्यक्ति 10 दिन में लड्डू बना लेता है पूरा, और कोई व्यक्ति 20 दिन में लड्डू बना लेता है पूरा। तो जब 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा पूरा लड्डू निकल के आ जाएगा। टोटल लड्डू कितना है, तो टोटल लड्डू 20 है। अब टोटल लड्डू 20 है, तो जब आप 20 में उसके समय से भाग देंगे, कितने दिन में समय कार्य समाप्त कर रहा है, तो 10 दिन में, तो जब 10 से भाग देंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब कि 2 ये हो गया इसका कार्य क्षमता, ये 2 हो गया कार्य क्षमता। जब 20 से भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति, ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति एक दिन में कितना लड्डू बना रहा है, 1। ठीक, तो ये जो 2 निकल के आ रहा है, ये 1 निकल के आ रहा है, ये व्यक्ति की कार्य क्षमता हो गई। इसका मतलब कि ये अब ये 1 दिन का कार्य हो गया। ये 1 दिन में 2 लड्डू बना रहा है, और ये भी 1 दिन में 1 लड्डू बना रहा है। अब क्वेश्चन में ये पूछ दे कि दोनों व्यक्ति अगर एक साथ लग जाए तो कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो भाई हमारा टोटल कार्य है, टोटल लड्डू बनाना है 20। इनकी क्षमता कितनी है, ये 1 दिन में 2 बना रहा है, 1 दिन में 1 बना रहा है, तो 2 + 1 = 3, यानी कि दोनों लोग मिल के भाई 3 लड्डू 1 दिन में बना रहे हैं। लेकिन लड्डू कितना बनाना है, लड्डू बनाना है 20। तो 20 में जब आप 3 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और आंसर ये जो होगा ना, वो आंसर होगा कि उतने दिन में व्यक्ति कार्य समाप्त कर लेगा। ठीक, समझ में आ रहा है। तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं आपको नियम, रूल, नियम सब कुछ बताता चलूंगा। घबराने की कोई बात नहीं है। नियम बता दिया कि भाई सबसे पहले एलसीएम निकालना होता है। जब एलसीएम निकाल लिया तो कुल कार्य हो जाएगा। और व्यक्ति कितने दिन में कार्य समाप्त कर रहा है, जब कुल कार्य में भाग दे देंगे तो उसकी इफिशियंसी निकल के चलेगी, कार्य क्षमता निकल के चलेगा, व्यक्ति 1 दिन में कितना कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, जब ये सीट जब खत्म हो जाएगी ना, तो अगला जो टाइप है ये सीट मैं आपको हल कराऊंगा। सबसे पहले ये फर्स्ट शिफ्ट है और इसको हल करा रहा हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों उसके साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मैं आपको क्या बताया था कि भाई ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है, लेकिन ए जो है, ए 30 दिन में कार्य कर रहा है, और बी जो है वो 20 दिन में कार्य कर रहा है। तो भाई दोनों लोग मिल गए तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। सबसे पहला चीज हमको ज्ञात क्या करना है कि कुल कार्य कितना है भैया, कुल लड्डू कितना बनाना है। तो 30-20 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका समझ जाओ थोड़ा सा।
एलसीएम कैसे लेते हैं। जैसे मैं कह दूं कि भाई 15 और 30 का एलसीएम बताओ। एलसीएम दो तरीके से आप ले सकते हैं। 15-30 का अगर कोई व्यक्ति बोल दिया कि भाई आंसर बताओ, एलसीएम बताओ, तो करना क्या है कि सबसे बड़ी संख्या पकड़ेंगे। चाहे बोल दिया कि 15, 30 और 60 का एलसीएम बताओ। सबसे पहले इसको हल करते हैं कि जब दो अंक है ना, दो संख्याएं हैं, तो सबसे पहले एलसीएम लेते समय बड़ी संख्या को पकड़ेंगे। बड़ी संख्या को जो भी छोटी संख्या है अगर वो काट दे रही तो हमारा एलसीएम क्या होगा, हमारा एलसीएम वही बड़ी संख्या हो जाएगी 30। 15 30 को काट दे रहा है, इसका मतलब कि एलसीएम हमारा हो जाएगा 30। अब इसमें देखते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या पकड़ेंगे और सबसे जो बड़ी संख्या है देखेंगे कि भाई जितनी छोटी संख्या है वो जो बड़ी संख्या को काट दे रही है तो हमारा एलसीएम वही हो जाएगा। अगर नहीं काट रही है तब तो एलसीएम वो नहीं होगा। तो भाई 15 से जब 60 में भाग देंगे तो कट जाएगा, 30 से 60 में भाग देंगे कट जाएगा। इसका मतलब कि हमारा एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हमारा होगा 60। ठीक है, उसी तरह हम इसको देखेंगे, एलसीएम लेने का ये तरीका है। उसी तरह हम ये देखेंगे कि भाई 30 और 20 तो बड़ी संख्या पकड़ेंगे 30, और भाई 30 को तो 20 पूरी कटनी चाहिए, पूरी तरीका से तो काट नहीं पाएगा। तो अब क्या लेंगे, जो बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या है उसका अगला ले लीजिए, अगला गुणांक 30 दूनी 60। अब 60 को देखेंगे कि भाई 60 को 20 काट दे रहा है कि नहीं, तो 60 को 20 तो काट दे रहा है, 20 3 60। तो इसका मतलब कि हमारा एलसीएम क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया 60। अब कुल लड्डू, कुल कार्य, जो भी आप समझे, चाहे कुल आम, चाहे कुल फल, जो भी आप समझे, 60 हमारा निकल के चला आया। अब कुल कार्य में जब आप दिनों की संख्या से भाग देंगे ना तो हमारा कार्य क्षमता निकल के चला आएगा कि व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य कर रहा था। ए कार्य क्षमता कितनी है, 30 दूनी 60 यानी कि 2, यानी कि ए एक दिन में 2 लड्डू बना रहा है, हम लड्डू मान के चल रहे हैं। अब बी की देखते हैं तो 20 3 60, बी एक दिन में 3 लड्डू बना रहा है। प्रश्न में क्या पूछा है, आंसर देखिएगा, ऑप्शन दिया है। प्रश्न में पूछा है कि दोनों लोग मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे। तो जब भाई ए एक दिन में 2 लड्डू बना रहा है, बी एक दिन में 3 लड्डू बना रहा है, तो दोनों लोग मिलेंगे तो एक दिन में कितने लड्डू बनेगा, एक दिन में 5 लड्डू बनेगा। और लड्डू बनाना कितना है, लड्डू 60 बनाना है। तो जब 60 में आप 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12, यानी कि 12 दिन हमारा हो गया आंसर। समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को क्रमशः 10, 15, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी हल करा दे रहे हैं आपको। सबसे पहले देखिए क्या है, पुरुष है, लड़का है, और क्या है, और महिला है। पुरुष कितने दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है, 10 दिन में। लड़का कितने दिन में, 15 दिन में, और महिला 30 दिन में। एलसीएम क्या बताया था, एलसीएम लेना कैसे है भाई, सबसे बड़ी संख्या पकड़ेंगे। सबसे बड़ी संख्या हमारी 30 है। अब 30 को तो 15 भी काट दे रहा है और 30 को 10 भी काट दे रहा है। 30 का मतलब हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा 30। सबसे बड़ी संख्या पकड़ लिए, 15 भी 30 को काट रहा है, 10 भी 30 को काट रहा है, यानी कि हमारा एलसीएम हो गया 30, यानी कि कुल कार्य हमारा निकल गया 30। अब कार्य क्षमता ज्ञात करना है। जब कुल कार्य मालूम चल गया और एक व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि भाई कितने दिन कार्य चलेगा। तो 10 से 30 में भाग देंगे तो भाई 10 3 3, यानी कि एक दिन में 3 लड्डू बना रहा है, ये एक दिन में 2 लड्डू बना रहा है, और एक दिन में 1 लड्डू बना रहा है। अब तीनों लोग मिल के कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे, तो ये 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6। टोटल लड्डू बनाना कितना है, 30। 30 में 6 से भाग दे दो, 6 5 30। 5 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, 5 दिन में समाप्त। आंसर 5 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है।
ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में, भाई मोनिका जी हैं, लेकिन ये टाइपिंग का काम क्या करती हैं, 6 घंटे में कर लेती हैं। अनीता 8 घंटे में, अनीता 8 घंटे में, और मंजू 5 घंटे में, मंजू भाई 5 घंटे में कर लेती हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो उन्हें कितना समय लगेगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था कि भाई कुल कार्य ज्ञात कर लो। 6, 8, 5 का एलसीएम जब आप निकालेंगे, देखिए एलसीएम एक और तरीका से निकाल सकते हैं। 6 हो गया, 8 हो गया, 5 का एलसीएम निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 2 3 6, 2 चौके 8, 5, 3 2 5, 3 1 5, 3 1 5 5। ठीक, अब देखिए क्या होता है। 5 3 15, 15 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, यानी कुल कार्य हमारा निकल के कितना आ गया, कुल कार्य हमारा निकल के आ गया 120। अब कार्य क्षमता ज्ञात करना है कि भाई मोनिका की कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन में कितना कार्य कर रही है, तो 6 दूनी 12, ये हो गया 20। एक दिन में 20 लड्डू बना रही है, और ये 8 एकम 8, 8 45, ये एक दिन में 15 लड्डू बना रहा है, और ये 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, एक दिन में 24। अब देखिए, अब तीनों लोग मिलकर भाई एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, तो इनको क्या कर लीजिए, कार्य क्षमता को जोड़ लीजिए। 4 5 4 9, 2 3 2 5 59। एक दिन में तीनों लोग मिलकर 59 लड्डू बना रहे हैं, लेकिन हमको लड्डू कितना बनाना है भाई, लड्डू 120। तो 120 में जब आप 59 से भाग देंगे तो भाग 2 बार जाएगी। ठीक है, 2/59 दिन, सॉरी 2/59 घंटा लगेगा, कितना घंटा लगेगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे आज सिंपल में आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, इससे घबराइएगा मत, घबराएंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, और क्वेश्चन आप भी हल करते रहिएगा, वीडियो रोक के तब ये देखिएगा। 3 नंबर हो गया क्वेश्चन, 4 नंबर देख रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी व सी एक काम को 12 15 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में, कितने समय में पूरा कर लेंगे। इसको आप कर लेगा 4 नंबर क्वेश्चन, वही टाइप है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को 16 24 और 36 में पूरा कर सकते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, इसको कर लीजिएगा, वही है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक कंपनी में अकेले आर एस और टी द्वारा एक कार्य को 4 6 और 18 दिन में पूरा किया जा सकता है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, कर लेना। वैसा ही क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में राइमा 15 दिनों में करती है, जबकि जोई इसे 10 दिनों में पूरा कर सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, फैक्ट्री मैनेजर को जल्द से जल्द काम कराना है, इसलिए वह जोई और राइमा को एक साथ काम करने का आदेश देता है, काम को पूरा करने में उन्हें कितने समय लगेगा, वही बात है, प्रयास कीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक पुरुष किसी काम को 10 दिनों में और एक महिला इसे 15 दिनों में पूरा कर सकती है, तो बताइए कि एक पुरुष और एक महिला प्रतिदिन एक साथ मिलकर काम करते हुए काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, वही है, कर लीजिएगा। रीचा रीता और रीना स्वतंत्र रूप से एक कार्य को क्रमशः 8 घंटे 12 घंटे और 24 घंटे में पूरा कर सकती हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि वे एक साथ कार्य करती हैं तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, कर लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, पी क्यू और आर एक कार्य को 10 दिन 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो सकता है, कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य। 11 नंबर क्वेश्चन देखने योग्य है। 11 नंबर क्वेश्चन आप हल करके देखिएगा, फंस जाएंगे, पहले हल कीजिए तब वीडियो देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए है भाई, लेकिन ए क्या कर रहा है कि ए प्रतिदिन 5 घंटे, भाई ए प्रतिदिन 5 घंटा कार्य कर रहा है, एक कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर दे रहा है, और ये क्या कर रहा है ना कि एक कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर दिया।
अब बी देखिए, बी प्रतिदिन 6 घंटा, ये बी क्या है ना कि 6 घंटा काम कर रहा है और एक कार्य को क्या कर रहा है कि 10 दिन में समाप्त कर दे रहा है। यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें तो इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। देखिए कार्य क्या, इसमें क्या रहा है, इसमें आपको ये लगेगा ना कि भाई 5 घंटा तो ये तो दिया ही है, 6 घंटा तो ये तो दिया है, इसका एलसीएम ले लेगा, आंसर आएगा। नहीं भैया, टोटल वर्ग कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, ये तो एक दिन का दिया है ना 5 घंटा, एक दिन का 5 घंटा कार्य कर रहा है, अब 8 दिन में कार्य समाप्त कर दे रहा है। तो जब 8 दिन में कार्य समाप्त कर रहा है तो 8 दिन में कार्य समाप्त करेगा तो भाई टोटल कार्य कितना करेगा, तो 8 5 40। अब ये एक दिन में 6 घंटा कार्य कर रहा है और 10 दिन में अपना कार्य समाप्त कर रहा है, तो टोटल कार्य कितना करेगा, 60। अब क्या करेंगे कि अब कुल कार्य निकालेंगे, अब हमारा क्वेश्चन बन गया। अब कुल कार्य निकालेंगे तो 40 60 का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 120। 120 में 40 से भाग देंगे तो भाई एक क्या है, एक दिन में 3 लड्डू बना रहा है और बी क्या है, एक दिन में 2 लड्डू बना रहा है। कार्य क्षमता निकल गया। अब एक चीज देखिएगा, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें, 8 घंटे कार्य करें दोनों मिलके, यानी कि ये एक दिन में 3 लड्डू बना रहा है, ये एक दिन में 2 लड्डू बना रहा है, तो दोनों मिलकर कितना लड्डू बनाएंगे, 5। और 5 लड्डू बनाएंगे दोनों मिलके, लेकिन एक दिन में कितना कार्य, कितने घंटे कार्य करेंगे, 8 घंटे। तो 8 से गुणा कर देंगे तो एक दिन में ये क्या कर रहे हैं, एक दिन में 40 लड्डू बना दे रहे हैं। समझ में आ रहा है, जब दोनों को जोड़ दिए कार्य क्षमता को तो भाई एक घंटे में 5 लड्डू बना रहे हैं और डेली एक दिन में कितना घंटा कार्य कर रहे हैं, 8 घंटा। तो 8 घंटे में 40 लड्डू बना दिए, लड्डू कितना 120 बनाना है। तो जब 8 घंटा कार्य कर रहे हैं एक दिन में तो 40 लड्डू बना दिया, 120 लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा, तो 40 से भाग दे दो, 4 3 12, 3 दिन, आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो ये क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत सही है, ऐसा क्वेश्चन फंसा देगा आपको एग्जाम में। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 4 सही 2/5 दिन में पूरा कर सकते हैं। आर और यस उसी कार्य को 4 सही 8/9 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि पी क्यू आर और यस एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी। बहुत मस्त सवाल है। एग्जाम में क्या करता है, एग्जामिनर को मालूम है कि बच्चा सिंपल क्वेश्चन कर लेता है, 30 दिन में कार्य समाप्त कर रहा है, 40 दिन में कार्य समाप्त कर रहा है, एग्जामिनर को अच्छी तरीके से मालूम है। यूपी पुलिस में जो क्वेश्चन आया था देखिएगा, या तो उसमें क्या करेगा कि कार्य क्षमता देके उसको परसेंटेज में कुछ दे देगा, और नहीं तो जो कार्य है उसको फ्रैक्शन में दे देगा कि एक व्यक्ति 3 सही 2/5 दिन में कार्य समाप्त कर रहा है। ऐसे दे देगा कि कुल कार्य का 50% कार्य ए कर रहा है, 30% कार्य बी कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन फंसा देगा। एग्जामिनर को मालूम है कि लड़का सिंपल सवाल कर लेगा, सिंपल तो देगा ही नहीं, पहली बात उसमें 2 चीज ऐड करेगा, या तो फ्रैक्शन या तो परसेंटेज, 2 चीज ऐड करेगा तब जाके सवाल मजबूत बनेगा। इस सवाल को देखते हैं। पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 4 से, अब देखिए पी प्लस क्यू दोनों मिलते हैं ना, तो 4 सही 2/5 दिन में क्या करते हैं। आर और यस, अब देखिए आर और यस उसी कार्य को क्या करते हैं, 4 सही 8/9 दिन में करते हैं। अब कह रहा है कि यदि पी क्यू आर और यस कार्य करते हैं तो उसी कार्य को करने में उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी। एक बात समझिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शन है इसको भिन्न में कन्वर्ट करिए। अब भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5 से 4 में गुणा करेंगे और ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं, तो 5 चौके 20, यानी कि ये हो गया 22/5 पी क्यू वाला।
अब इसको करेंगे 9 चौके 36, 36 8 44, 44/9। ठीक, जोड़ दें कि भाई आपको कोई दिक्कत ना हो, एकदम प्रूफ के साथ देखिए। ये क्या, ये 22/5 दिन में कार्य कर रहा है और ये 44/9 दिन में कार्य कर रहा है। एक बात समझिएगा, कभी कभी भिन्न देखे होंगे कि भिन्न भाई ऊपर हमारा भिन्न ए है और नीचे B/C है। इस भिन्न को हल कीजिए, या इसी को ऐसे अगर जो कर दीजिए कि A भागा A भागा B/C, दोनों में यहां है। एक बात समझिएगा, अगर ऐसे हल करना है तो करते क्या है ये समझिए। इसको क्या करते हैं कि भाई A/B तो हमारा है, C जो है क्या होता है ऊपर जाके गुणा हो जाता है, तो हमारा क्या आंसर आता है AC/B। ये आंसर निकल के आता है। यही फार्म सेम यही यहां पर भी है। पढ़े होंगे आप कि भाई जब A दिया है, भाग का जब है 20 में भाग का चिन्ह दे दिया है, तो उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं गुणा में। जब आप भाग का चिन्ह है, भाग का डिवाइड का चिन्ह है, गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो अगली जो भिन्न होगी, अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी, वो पलट जाती है, तब C ऊपर चला जाएगा, B नीचे चला जाएगा। अब क्या करेंगे, अब AC का गुणा कर देंगे AC/B। दोनों के मान में कोई फर्क आया? आप कहेंगे नहीं आया। अब देखिए, अब यहां पे हम करेंगे क्या कि यहां पे हमको 5 से नहीं मतलब है, 9 से नहीं मतलब है, हमको सीधा मतलब है यहां 44 से, और सीधा मतलब है यहां 22। समझ गए? 44 से और 22 से मतलब है। 22 और 44 का एलसीएम कितना होगा, हम देखेंगे भाई, बड़ी संख्या पकड़ेंगे 22, 44 भाई 22 से कट जा रहा है। जब 22 से कट गया तो टेंशन ही खत्म, तब हमारा एलसीएम होगा 44। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे कार्यक्षमता। तो अब देखिए, जब फ्रैक्शन में दे दिया तो कार्यक्षमता से कैसे निकालते हैं इसको समझ जाइए। 22 से भाग देंगे 44 में, तो 22 दूनी 44, और जितना आएगा उसका गुणा कर देंगे 5 में। वही काम यहां पर भी करेंगे, 44 में 44 से भाग देंगे, जितना है उसका गुणा 9 में कर देंगे, वही हमारी कार्यक्षमता होगी। ऐसा जो फ्रैक्शन आ जाए टाइम एंड वर्क में, तो हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही हल करना है, ऐसे ही हल होता ही है। चाहे हम बताएं, चाहे और कोई टीचर बताए, काम ऐसा ही करेगा। ये है कि हम गहराई से खोद के बता रहे हैं और टीचर डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा। तो 22 दूनी 44 और 2 का 5 में गुणा करेंगे तो यहां पे आ गया 10, यानी कि एक दिन में P और Q मिलके 10 लड्डू बना दिए। अब यहाँ पे क्या, 44 में 44 का भाग देंगे, एक बार भाग जाएगी भाई, 1 का 9 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9, यानी कि R और S मिलके 9 लड्डू बना दिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि P Q R S मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो भाई P Q 10 दिन में 10 लड्डू बना रहे थे, और R और S 9 लड्डू बना रहे थे, तो टोटल लड्डू बना कितना, 19। टोटल कार्य कितना है, 44। 44 में 19 से भाग देंगे, 19 दूनी 38, 38 ले लो, 5 ये कट गया, सॉरी 5 नहीं होगा, 6 होगा। अब हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 2 सही 6/19 दिन। 2 सही 6/19 दिन, देखिए ऑप्शन दिया है, वही आंसर सही होगा। ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, हमेशा ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे ही करना। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, A, B और C एक कार्य को क्रमशः 10, 20 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। वे एक साथ कार्य को शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं। भाई सबसे मेन सवाल है। अब इसके बाद से, सिंपल के बाद से यही ऐसा ही टाइप स्टार्ट होगा।
कंपटीशन में ऐसा ही प्रश्न आता है। अब देखिए क्या कर रहा है कि ए बी और सी एक कार्य को, भैया ये ए साहब हैं, ये बी साहब है, ये सी साहब है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, टाइम मत देखिए, ध्यान से क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन में चेंजिंग है, 13 नंबर सवाल। वे एक साथ कार्य को शुरू करते हैं, कितने दिन में भाई करते हैं? 10, 20, 30। तो भैया 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। मैं आपको बताया क्या था, सीधी सी बात है, जब इतना लिख दिए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, कुल कार्य पहले कीजिए। अगला क्वेश्चन, उसके आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। पहले इतना जब हमको डाटा मिल गया तो भाई हम सीधी सी बात है कुल वर्क निकालेंगे। पहले मैं क्या बताया था कि सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे, बड़ी संख्या को सभी छोटी संख्या काट दे रही है तो वही एलसीएम होगा। अगर नहीं है तो बड़ी संख्या का गुणा कीजिए, 30 से 30 दूनी 60। अब 60 को देख रहे हैं कि भाई 60 को अगर सभी संख्याएं काट दे रही हैं तो भाई 60 एलसीएम होगा, नहीं तो 60 नहीं कट रहा है तो फिर अगला गुणा करेंगे। 10 से 60 कटेगा, 20 से 60 कटेगा, 30 से 60 कटेगा, इसका मतलब कि हमारा एलसीएम क्या होगा? 60। आज जो एलसीएम है वही हमारा कुल कार्य है, वही कुल कार्य है। टोटल लड्डू 60 है, 60 बनाना है। अब देखिए, अब ए की इफिशियंसी, ए की कार्य क्षमता क्या करेंगे तो 10 6 40, यानी कि ए लड्डू एक दिन में 6 बना रहा है। 20 20 3 60, ए बी क्या कर रहा है? 3 लड्डू बना रहा है और सी 2 लड्डू बना रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ए की कार्य क्षमता 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 3 9 2 11, यानी कि तीनों लोग मिलकर भाई 11 लड्डू बना रहे हैं एक दिन में, तीनों लोग। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि वे एक साथ कार्य को शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं। 4 दिन के बाद ए अपनी दोगुनी कुशलता से, ये क्या करते हैं कि ये एक साथ कार्य को शुरू किए और 4 दिन तक कार्य किए। एक बात समझिएगा भाई, जब तीनों लोग मिलकर 11 लड्डू एक दिन में बना रहे हैं, हम तीनों लोग हैं, हम हैं, आप हैं, एक और व्यक्ति है, एक दिन में 11 लड्डू बना दिए और 4 दिन तक हम लोग क्या किए? 4 दिन तक हम लोग कार्य किए। तो भाई 4 दिन तक जब कार्य किए तो 11 लड्डू बना रहे, तो 4 दिन में कितना लड्डू बना देंगे? 44 लड्डू। अब बात समझिएगा, अब क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है? 44 लड्डू तो बन गया। अब 44 देखिए, 60 माइनस 44, अब बचा कितना? 16 लड्डू बनाना है। अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब आगे क्वेश्चन में तरीका बदल गया। अब क्या हुआ भाई? 44 लड्डू तो बन गया। अब आगे क्या हुआ कि ए अपनी दोगुनी कुशलता के साथ कार्य शुरू करता है। दोगुनी कुशलता का मतलब, जहां ए 1 लड्डू बना रहा था वहां पे अब 2 बनाने लगा। अब उसका इतना जान हो गया कि 2 लड्डू बनाने लगा। अब आगे देखिए, और सी अपनी आधी कुशलता के साथ, ए क्या कर रहा है कि ए अपनी दोगुनी कुशलता के साथ और सी अपनी आधी कुशलता के साथ। उसके बाद ऐसे कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? भाई जब सी अपनी आधी कुशलता के साथ कार्य कर रहा है, इसका मतलब कि जो बी है, बी की जितना बना, बी की क्षमता 2 3 बनाने का है, 3 ही बनाता होगा, क्योंकि इसमें तो कोई सवाल में कुछ कहा नहीं। अब देखिए, 44 लड्डू बन गया था, लेकिन 44 लड्डू बनने के बाद अब भाई ये तरीका आ गया कि ए का बहुत ज्यादा जान हो गया, वो 2 लड्डू बनाने लगा, दुगुना लड्डू बनाने लगा। और सी क्या किया कि जितना बना रहा था उसका आधा बनाने लगा, और बी जितना बना रहा था उतना ही बना रहा है। सवाल में बी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब सीधा हम मानेंगे कि भाई बी जितना बनाता था उतना ही बना रहा है। तो हम देखेंगे कि भाई ए एक दिन में कितना कार्य करता था? 6। तो जब 6 करता था और इसका जब जान बढ़ गया तो यानी कि एक दिन में 12 लड्डू बनाने लगा। अब सी के बारे में क्या कहा है? सी कह रहा है कि सी के बारे में कि सी भाई 2 बनाता था, लेकिन सी क्या किया कि अपनी जितने लड्डू बनाता था उसका आधा बनाने लगा। तो यानी कि जब 2 बनाता था, 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। और बी तो भाई 3 बनाता था तो 3 ही बना रहा है। अब देखिए, अब हमको
कार्य 16 और करना है, 44 तो हो गया, 16 और करना है। तो अब देखिए ये क्या किया कि ये भाई 12 बना दिया और ये 1 बना दिया और ये 3 बना दिया। ठीक, तो 12 3 15 1 16, 16 हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसे में कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब कार्य पूरा देखिए कैसे होगा, ये कितने दिन में पूरा हुआ, ये 4 दिन में पूरा कर दिए इन लोगों ने मिलके भाई, 4 दिन में बना दिया 44। और ये क्या हुआ, ये एक दिन जब करने आए ना, तो एक दिन जब कार्य करने आए तो एक दिन में इन लोग का कार्य क्षमता ऐसे परिवर्तित हो गई। तो एक दिन जब ये कार्य किए सभी लोग, तो इतना इतना कार्य किए तो 16 लड्डू बन गया। तो 4 दिन तो ये किए और एक दिन ये किए, यानी कि 5 दिन में कार्य क्या होगा, 5 दिन में कार्य समाप्त हो गया। आंसर। अब 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर भी क्वेश्चन बहुत टॉप क्वेश्चन है, ज्यादा टॉप नहीं है, समझने की बात है। टाइम एंड वर्क देखिए मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, और बेसिक से एकदम पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि ए तथा बी किसी कार्य को 10 और 6 से 2/3 दिन में, आपको क्या बताया था कि भाई ए साहब है, ए 10 दिन में कर रहे हैं, बी क्या है, बी कर रहा है 6 सही 2/3 दिन में। ठीक, कर सकते हैं। तो ऐसे एक साथ उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। एक बात समझिएगा, मैं आपको क्या बताया था, एग्जामिनर को मालूम है कि भाई डाटा में सिंपल सिंपल दूंगा, 10 20 50 120 130 150 दूंगा, लड़का कर लेगा, तुरंत खटाक से एलसीएम निकालेगा, मार देगा। एग्जामिनर को मालूम है कि हमको डाटा देना है भाई फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में। और दूसरी चीज, जब टोटल वर्क निकल के चला है, चाहे कार्य क्षमता चली आए, तो उसमें पेश देना है परसेंटेज, या अपने कुल कार्य का 50% कार्य ये करता है, 20% कार्य सी करता है, फ्रैक्शन पेशेगा उसी में। जब फ्रैक्शन पेशेगा तो वहीं पे आपका दिमाग हैंग कर जाएगा। लेकिन घबराना नहीं है, बेसिक से बता रहा हूं। ये तो सिंपल बात है कि भाई 10 दिन में कर रहा है। बी क्या कर रहा है कि बी 6 से 2/3 दिन में कर रहा है। यहीं पे देखेंगे तो अरे बाप रे कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया, ये सब बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखिए सबसे पहले इसको क्या कीजिए ना कि इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए। तो भाई आपको क्या बताया था कि इसको गुणा कर देंगे, जोड़ देंगे, 3 6 18 19 20, 20/3। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको लिखिए, ए ये हो गया, ये बी हो गया, अब ये इस रूप में आ जाएगा 20/3। ठीक, मैं आपको बताया था कि भाई ऊपर हमेशा देखना है, हर से नहीं मतलब है, फ्रैक्शन में हर से नहीं मतलब है। हर से कब मतलब होगा, जब कार्य क्षमता निकालना होगा। सबसे पहले हमको कुल वर्क निकालना है, तो भाई 10 20 का देख लीजिए, बताया था ना कि बड़ी संख्या पकड़ लो भाई, छोटी संख्या का जो काट रहे तो वही एलसीएम होगा। भाई 20 को 10 तो काट ही रही है, तो 20 हमारा एलसीएम होगा। टोटल कार्य निकल के 20 लड्डू बनाना आ गया। अब 20 लड्डू आ गया तो भाई इससे इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 10 दूनी 20, यानी कि 2 लड्डू बनाएगा एक दिन में। अब एक दिन का ये कार्य निकल के चला है, 2 लड्डू बना रहा है कार्य क्षमता। अब बी का देखेंगे, तो बी का क्या करेंगे, 20 में 20 से भाग देंगे, और जितना भाग आएगा उसका गुणा इसमें कर देंगे। तो 20 में 20 से भाग देंगे, एक बार भाग जाएगी, 31 में गुणा कर देंगे, यानी कि ये 3 लड्डू बनाएगा। अब क्वेश्चन में क्या करा, अब देखिए अब क्वेश्चन एकदम सहज हो गया। अब कह रहा है कि तो दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये ए एक दिन में 2 लड्डू बना रहा है, बी एक दिन में 3 लड्डू बना रहा है, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितने लड्डू बनाएंगे, 5 लड्डू। कितना बनाना है हमको, 20। तो 20 में जब आप 5 से भाग दे देंगे तो 5 चौके 20, 4 दिन में कार्य क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन था। 15 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 8 से 4/7, ए क्या कर रहा है और बी ये क्या कर रहा है कि 8 सही 4/7 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और बी क्या कर रहा है कि बी 8 सही 1/3 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब देखिए, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, करना कुछ नहीं है। मैं आपको बताया था सीधी सी करना क्या है कि सीधी सी भैया सबसे पहले फ्रैक्शन में बदल लो, फ्रैक्शन में बदलने के बाद टोटल वर्क निकालो। तो 8 7 56, 56 और 4 60, 60/7 दिन में ये कंप्लीट कर लेगा। अतिरिक्त 24 1 25/3 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अब ये क्या कर रहा है कि 60/7 दिन में ये कार्य को कंप्लीट कर ले रहा है, और बी 25/3 दिन में कार्य को कंप्लीट कर ले रहा है। अब हमको हर से मतलब नहीं है, हमको मतलब इससे 60 और 25 से।
तो भाई जब 60 और 25 का जब आप एलसीएम लेंगे तो भाई 30। हमको आशा है कि एलसीएम लेना आप जानते होंगे, मैं एलसीएम फट फट लेके आपको बता दे रहा हूं। ठीक, अब एलसीएम जब लेते हैं ना तो सबसे पहले देखिए सरल तरीका समझिए, ये मत कीजिएगा कि 25 25 दूनी 75 75 150 150 300, ऐसे नहीं। सबसे पहले 50 25 इसको छोड़िए, 25 दूनी 50 50 दूनी 100 100 300। एलसीएम हमारा कितना आ गया 300। एलसीएम जब 300 आया ना तो ये टोटल वर्क है हमारा, यानी कि 300 लड्डू बनाना है शादी ब्याह में भैया, 300 लड्डू बनाना है। अब 300 लड्डू बनाना है तो 300 में हम 60 से भाग देंगे। क्या करेंगे 300 में 60 से भाग देंगे और जितना आएगा उसको हम 7 में गुणा करेंगे तब हमारा जाके कार्य क्षमता निकल के आएगी। जब 300 में 60 से भाग दे दिए तो 6 5 30 और 5 का गुणा करेंगे 7 में, 7 5 35, यानी कि ए एक दिन में 35 लड्डू बना रहा है। अब बी को देखेंगे तो भाई 300 में जब 25 से भाग दिए तो 25 25 5 31 12, अब 12 का गुणा इसमें करेंगे 12 36। बी क्या कर रहा है एक दिन में 36 लड्डू बना रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो जब ये 35 लड्डू बना रहा है ए और बी 36 लड्डू बना रहा है तो दोनों मिलके एक दिन में कितना लड्डू बनाए 71। अब आप क्या करेंगे जब एक दिन में 71 लड्डू दोनों मिलकर बना रहे हैं, 300 लड्डू बनाना है तो 300 में आप क्या करेंगे 71 से भाग दे दिए तो कितना आया 300 में जब आप 71 से भाग देंगे तो आएगा 4 सही 16 बटा 71 दिन। 4 सही 16 बटा 71 दिन आपका आंसर आएगा। तो दोस्तों ये टाइम एंड वर्क का ये पहला क्लास था और इस क्लास में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सिंपल थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो जिससे आपको सीख मिली होगी लाइफ में। पहली बार वो क्वेश्चन देखे होंगे और हमको आशा है कि पहली बार हल किए होंगे। अगर पहले से हल किए तो और अच्छी बात है और आपको अपने अंदर की क्वालिटी बढ़ाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगला जो टाइप आएगा, अगला टाइप दूसरा रहेगा, इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा के आएगा। मतलब टाइम एंड वर्क पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा लेक्चर में डाल दूंगा वीडियो। ठीक है, तो जय हिंद।